नेक्स्ट टाइप लिखना है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into bracket f of x plus f dash of x. सुना है क्या ये वाला फॉर्म? क्या हाँ आंसर सर, आता है इसका? इसका आंसर क्या आता है? एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। e raised to f of x plus c is the answer, है ना? हाँ सर। e raised to x into f of x plus c, राइट? एक फंक्शन होता है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होता है, करेक्ट है क्या? रचिता, शिवांश, आइविया, याद आया कुछ? Yes, sir. राइट क्वेश्चन। x square plus 1 into e raised to x divided by x plus 1 का होल स्क्वायर डॉट dx, बोलो। कौन किसका डिफरेंशिएशन है? e raised to x तो अलग ही कर लिया, बचा ये, इसको क्या कर सकते हैं? बोलो। न्यूमरेटर के एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर सकते हो? सर न्यूमरेटर के एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स लिख सकते हैं, वैसा करके। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? प्लस 1 से नहीं होगा, माइनस 1 से होगा। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, प्लस 2 भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर। नहीं सर, प्लस टू एक्स। अरे So plus 2x आएगा ना? प्लस 2x, हाँ, डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर डॉट dx। अभी e रेस टू x यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्प्लिट करने के बाद प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है? हाँ सर। अब क्या, कौन किसका डिफरेंशिएशन है? फर्स्ट वाला f ऑफ x है, अगर इसको फंक्शन मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एज इट इज, तो ये आ रहा है तुम्हारा 2 अपॉन एक्स प्लस 1, तो अपना तो 2x हो रहा है। फिर एक एक्स्ट्रा x कहाँ से आ गया? इसको अगर ऐसा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, अब ठीक है क्या? हाँ सर। है ना? तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है श्रावणी? श्रावणी बेटा समझा? Yes, sir. रचिता, Yes, sir. बाबूलाल, हाँ सर। हो गया क्या?
हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस x log x होल डिवाइडेड बाय x डॉट dx। सिंपल है। तो क्या करोगे, e रेस टू x को बाहर 1 अपॉन x प्लस लॉग x डॉट dx, किसको फंक्शन ले लेंगे, Log x. log x को फंक्शन लेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, यानी e रेस टू x इंटू लॉग x प्लस c इज योर आंसर। क्लियर। e raised to x into bracket x minus 1 dot dx whole divided by x plus 1 का होल क्यूब। अब बोलो, इसको क्या कर सकते हैं, e raised to x को बाहर कर दिया, इसको लिख लिया x plus 1 माइनस 2 होल डिवाइड बाय x plus 1 का क्यूब। ओके, यानी e raised to x ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्या पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा आ रहा है, पहला वाला फंक्शन ले लिया तो दूसरा हो जाएगा। Yes, sir. यानी e रेस टू x इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, करेक्ट है। Yes, sir. सीईटी टाइप क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, e raised to x into bracket 2 minus sin 2x whole divided by 1 minus cos 2x dot dx। अब बोलो, e raised to x को बाहर कर दें, ऊपर 2 स्प्लिट किया तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x माइनस sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अगेन 2 sin स्क्वायर x डॉट dx। ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, यानी e रेस टू x इंटू ब्रैकेट ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x और ये हो जाएगा cot x। करेक्ट है। इसको फंक्शन Yes, लेते हो तो sir. दूसरा आता है, cot x को फंक्शन Cot लिया तो x. दूसरा है। तो नेगेटिव साइन प्रॉब्लम कर रही है, बाहर नेगेटिव साइन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया cot x माइनस cos x स्क्वायर x डॉट dx, यानी आंसर इज माइनस e रेस टू x इंटू cot x प्लस c। शामनी, क्लियर। Yes, sir. e raised to 10 inverse of x 1 plus x upon 1 plus x square। अभी क्या, बोलो। अगर 10 इनवर्स ऑफ x को t ले लें तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 10t हो गया पहली बात तो, और dx हो गया sec स्क्वायर t डॉट dt। करेक्ट है।
तो इसका हो जाएगा e रेस टू t इंटू सर ब्रैकेट tan इनवर्स है 1/1 + x² होगा। 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर देंगे 10t से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा sec²t इंटू sec²t डॉट dt। रचिता समझ गया? यस सर। sec²t 10 को उधर भेज दिया ना, आया क्या रचिता समझ में? यस सर। एलसीएम लेने के बाद sec²t कैंसिल हो जाएगा, 10t का डिफरेंशिएशन sec²t होता है, यानी आंसर इज e रेस टू t इंटू 10t प्लस c, और t को रिप्लेस करना है तो हो जाएगा e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू x प्लस c। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। हो गया? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 10x प्लस 10² x सिंपल था। बोलो क्या करोगे, बोलो जल्दी। 1 + tan² को sec² लिखेंगे। sec² x प्लस 10x डॉट dx, आंसर क्या हो जाएगा? e रेस टू x इंटू 10x। बहुत सिंपल था। अगला बोलो। e रेस टू x डिवाइडेड बाय x इंटू ब्रैकेट x log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 log ऑफ x डॉट dx। अभी क्या? अभी क्या करेंगे? बाहर वाले x को अंदर ले आए तो हो जाएगा log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 log ऑफ x बाय x डॉट dx। log x होल स्क्वायर को अगर फंक्शन मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 log ऑफ x और log x का 1/x। दिख गया क्या? हेलो, यस हाँ। सर। x e रेस टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल क्यूब। करो सॉल्व। e रेस टू x को अलग कर दिया, इसको क्या कर सकते हैं? +2 -2। हाँ सर। तो ये हो गया 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2/x प्लस 2 का होल क्यूब। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला आ रहा है, यानी आंसर हो जाएगा e रेस टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। करेक्ट है? ओके बच्चों, यस सर। सर डिवाइड बाय 6 भी होगा। कैसे क्या? कैसे क्या रचिता?
कुछ भी क्या मतलब? सर वो x प्लस 2 रेज टू 3 ऊपर गया तो -6 हो जाएगा ना। अरे इसको अगर फंक्शन लिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका क्यूब और यहाँ -2, और क्या होगा इसके अलावा? किधर 6 होगा? फिर से देख तो। सर मैंने सेकंड को फंक्शन लिया था। 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोलो। अब क्या? होल स्क्वायर है। न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर का ब्रैकेट कभी ओपन नहीं करने का, इसको एज इट इज रहने दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर एक साथ ले लेते हैं तो क्या बचेगा डिनोमिनेटर में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिर्फ, और -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट है। पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला आ रहा है क्या? एक्स स्क्वायर का 2x मिल जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, 1 अपॉन में। हो गया आंसर। बाबूलाल क्लियर? हाँ सर। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब क्या? इसमें तो e रेज़ टू x दिख नहीं रहा, फिर क्या करोगे? इसका बोलो। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्या कर सकते हैं? अगर log x को t लिया तो x क्या हो जाता है? e रेज़ टू e to t। the power तो dx इक्वल्स टू e टू द पावर t डॉट dt। यानी हमारा क्वेश्चन हो गया है e रेज़ टू t डॉट dt डिवाइड बाय 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ओके, e रेज़ टू t को हटा दो, अंदर बचेगा t भी आएगा ना एक, अंदर बचेगा t अपॉन, तो उसको लिख लेंगे t प्लस 1 और स्प्लिट करेंगे और -1। आया क्या है समझ में? ये समझ में आया? इसको ऐसा लिखा है e रेज़ टू t t प्लस 1 -1। अब आया समझ में? यस सर। तो हो गया e रेज़ टू t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t प्लस c। e रेज़ टू t is x and 1 plus t is 1 plus log x plus c. Clear? यस सर। बढ़े आगे। हो गया बच्चों? अगला e रेज़ टू cos x into bracket sin x cos x plus sin x dot dx। अब क्या? पावर को t
cos x को ले लिया t, इसका क्या होगा sin x डॉट dx इक्वल्स टू माइनस dt, यानी क्वेश्चन हो गया e रेस टू t, दोनों में से sin x कॉमन निकल रहा है क्या, sin x कॉमन निकाल के dx से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दिया dt से, यहां से बचेगा t और यहां से बचेगा +1। हेलो, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, देयरफॉर आंसर इज माइनस e रेस टू t डॉट t प्लस c। ओके, बोलो भाई किसी को डाउट है तो। श्रावणी, नो सर। डन, समझ गए एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस? यस सर। होमवर्क के जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए क्या मयूरेश? नहीं सर, अभी करने हैं। बेटा रोज की रोज करने का। हाँ सर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्या अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनके? हाँ सर। बोलो पहले वाले का फॉर्मूला क्या है? हालांकि लिखे हैं, फिर से बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का क्या फॉर्मूला है? x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस a प्लस c। एक्स बाई ए प्लस सी। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सेम वही है, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सही है। एंड द लास्ट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके क्या? ठीक है। यस सर। लिख लिया? बड़े इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए पहली बात, जिसके कारण रूट के अंदर ही माइनस साइन रख लेंगे, रूट के बाहर मत निकालना ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स का कोएफिशिएंट -2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे -1, -1 का स्क्वायर करोगे +1 को ऐड किया, -3 एज इट इज और -1 किया। ठीक है श्रावणी बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए कल का वीडियो देख लेना, है ना, उसमें बहुत से क्वेश्चन। क्या बचा? x -1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? -2 का स्क्वायर
अब नेगेटिव साइन अंदर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, और इसके बाद फिर फॉर्मूला। आया क्या समझ में? मयूरेश हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अंडर रूट ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 25, बोलो। रचिता। सर 16 कॉमन लेंगे। 16 बाहर निकाल लिया तो क्या आएगा बाहर? 4। अंदर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, सही है क्या? और इसके बाद फॉर्मूला। शिवांश, आइविया, समझा सर। आइविया बेटा, समझा सर। अब बोलो क्या? अब क्या करेंगे? a क्यूब द होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस x क्यूब द होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला। तो बाहर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या? हाँ इनविजिबल थोड़ी ना है वो। एक्स क्यूब को टी ले लें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 डॉट डी टी, यानी हो गया 1/3 अंडर रूट ऑफ ए क्यूब का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डॉट डी टी, बराबर है क्या शिवांश? यस सर। और फिर फॉर्मूला। श्रावणी ओके? यस सर। शिवांश, सिली मिस्टेक नहीं करने का क्या? यस सर। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, क्या करेंगे मयूरेश इसको? सर होल स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर में है ना। हाँ सिमिलरली ये वाला भी 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 डॉट डी एक्स, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी ये वाला करो, ये दोनों को लिख लो होमवर्क में। 2ax माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, कर सकते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर में इसको भी? यस सर। बोलो। सबसे पहले नेगेटिव साइन रूट के अंदर बाहर निकाल लेंगे, रूट के अंदर ही रखेंगे। बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स का कोएफिशिएंट -2a डिवाइड बाय 2, क्या हो गया? माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर को ऐड किया, ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, डॉट डी एक्स। अब x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, करेक्ट? करेक्ट है, यस सर। यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, एंड देन फॉर्मूला। ओके, क्लियर? सीईटी का फॉर्म भर दिया क्या? यस सर। यस सर। एडमिट कार्ड नहीं आया ना अभी? e रेस टू 2x प्लस 1 डॉट डी एक्स, बोलो। अब क्या करोगे?
ई रेस टू एक्स को टी लेंगे। ई रेस टू एक्स को लेट ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू टी ले लिया तो हो गया ई रेस टू एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी ये हो गया अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन डॉट डी टी और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके, क्लियर है? कोई डाउट? अरे किसी को डाउट? नो सर। केमिस्ट्री का लेक्चर 11:30 पे क्या? यस सर। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। डन? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। सेकेंड लास्ट, px plus q अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट dx। px plus q अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट dx। हाँ रचिता, कैसे करते हैं? सर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी प्लस बी। क्लियर है क्या? ये रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में था तब भी ऐसे ही करते थे, याद है क्या सबको? यस सर। है ना, डिनोमिनेटर में रहेगा तब भी ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तब भी ऐसे ही करेंगे। ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन सॉल्व। पी एक्स प्लस क्यू को इस फॉर्म में लिख लेंगे ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। ओके, क्लियर? क्लियर? यस सर। राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 डॉट dx। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, जिसको नहीं आता है ध्यान से देख लो और फिर अगले क्वेश्चन से सब सेम ही रहेंगे। ये तो 2x प्लस 3 को क्या लिखेंगे? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 6x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6x प्लस 2 प्लस b। LHS में x का कोएफिशिएंट 2 है, RHS में x का कोएफिशिएंट 6a है, यानी a का वैल्यू हो गया 1/3। LHS में कांस्टेंट टर्म 3 है और RHS में कांस्टेंट टर्म 2a प्लस b है, यानी 3 माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू b। देयरफॉर b का वैल्यू हो गया 9 माइनस 2 7/3 बराबर है यहाँ तक। इसका मतलब अब हम इस px प्लस क्यू को लिख लेंगे 1/3 इंटू ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, सॉरी इसको लिख लेंगे 6x प्लस 2, है ना, इस ये लिख लेंगे प्लस 7/3 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 डॉट dx बराबर है। यहां तक ठीक है? फिर कर लो इसको ब्रैकेट दोनों को यहां से स्प्लिट, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 डॉट dx। ये टर्म अलग कर लिया एंड 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 रेज टू हाफ डॉट dx। ये टर्म अलग। क्या सेकेंड टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं? हेलो, यस सर। श्रावणी? यस सर। है ना, पहले तो 3 बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के सेकेंड टर्म सॉल्व हो जाएगा।
रही बात फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म में ध्यान से देखो कि अंदर वाले टर्म को अगर टी लेते हैं, अगर 3x² + 2x - 5 को अगर टी ले लेते हैं तो क्या 6x + 2 मिल जाएगा? Yes, sir. तो क्या √t.dt बच गया, और √t.dt का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2/3 t रेज टू सॉरी √t का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/2√t। 1/2√2। तो क्या क्वेश्चन खत्म मयूरेश? हाँ सर, बराबर। क्लियर है बाबूलाल? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। एक क्वेश्चन और देखो, अगर क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x + 4e⁻x √of e⁻²x - 6e⁻x - 5 यस, कैसे करेंगे बोलो? सेम वैसे ही, सेम वैसे ही हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। है ना? होमवर्क में कर लेना। और x + 2 √of x² + x + 1 सेम वही टाइप है। 2x - 5 √of x² - 4x + 3 सेम वही टाइप है। कर सकते हैं क्या अपन? हाँ सर। यस सर। ये तीनों क्वेश्चन को भी होमवर्क में कर लेना। हो गया? लिख लिया? Yes, sir. नाउ द लास्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मान के चलो क्वेश्चन आएगा ही, आएगा ही। लास्ट टेस्ट कौन सा टाइप है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बोर्ड में भी आता ही है और सीईटी में भी क्वेश्चन आएगा ही। पार्शियल फ्रैक्शन। सपोज हमारा टाइप रहा ऐसा कुछ, पहले टाइप्स बता देता हूं। px + q डिवाइडेड बाय x - a x - b, इसको क्या लिखते हो? नीचे के दोनों अलग अलग ब्रैकेट हैं और दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको लिख लेंगे a/x - a + b/x - b। करेक्ट है? Yes, sir. अगर px² + qx + r डिवाइड बाय नीचे 3 ब्रैकेट रहे x - a x - b x - c, अब क्या लिखोगे? a/x - a b/x - b c/x - c। करेक्ट है क्या? हेलो? हाँ सर, बराबर। अगर नीचे ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, किसी भी एक ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखते हैं? a टाइम्स उस ब्रैकेट को एक बार प्लस b टाइम्स उसी ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक, ठीक है। और अगर सपोज इसी में दूसरा पेन रहे तो लिख लेना, इसी में अगर मल्टीप्लाई बाय ये x - b भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेचारे को अलग से वो लिख लेना, चलेगा? Yes, sir. है ना? अच्छा, अगर ये ऐसा हो जाए px² + qx + c डिवाइडेड बाय
ध्यान से देखना, आंसर तुमको बताना है। सपोज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नीचे स्क्वायर का टर्म भी हो सकता है, या फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्वायर सा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बी, ऐसा रहा। अब क्या करोगे? पहला वाला तो सिंपल है तो इसको अलग कर लिया, दूसरे वाले में एक्स का स्क्वायर है। देखो थर्ड और फोर्थ में फर्क क्या है, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर रहता है तो एक ही टर्म को दो बार लिखते हैं, पहले वाले को एक ही बार लिखा जाता है, दूसरी बार में स्क्वायर किया जाता है। बट यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखते हैं, सिर्फ b नहीं आता है न्यूमरेटर में, ये हो जाता है bx प्लस c। करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या शिवांश? यस सर। और इसी में मान लेते हैं सपोज अगर ये होल स्क्वायर होता तो एक टर्म और आ जाता है जिसके डिनोमिनेटर में ये होल स्क्वायर रहता। बराबर है क्या मयूरेश? हाँ सर। और फिर करना क्या है, फिर ए बी सी डी जो जो दिख रहे हैं इन सबकी वैल्यू निकालनी है और अलग अलग सॉल्व कर लेना है, फिर तो बहुत सिंपल हो जाता है। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए इसको कैसे लिखते हैं और एबीसी का वैल्यू निकालते आना चाहिए। एक बार वो निकाल लिया तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, हो गया, लिख लिया, बढ़े आगे। एक मिनट। श्रावणी किया है बेटा? क्या था? नो सर। पढ़ा ही नहीं था? नहीं। वेरी नाइस। तो अच्छा हुआ एग्जाम कैंसिल हो गया। एक मिनट, तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डॉट dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्या करेंगे रचिता? सर ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बराबर। देखो डिनोमिनेटर हम लोग का होता क्या है, हम लोग डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एग्जाम में क्लिक हो जाता है। फिर देखते हैं कि x का स्क्वायर हो रहा है, अच्छा सर ने बताया था नीचे x का स्क्वायर रहा तो ऊपर ax प्लस बी लिखना है। तो पहले वाले टर्म के लिए ax प्लस बी आ जाएगा और दूसरे वाले टर्म के लिए cx प्लस डी आएगा। क्या क्लियर है यहाँ तक? स्क्वायर को टी करके फिर करते शायद मैं से। बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी पहले वाले ब्रैकेट के लिए, दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए सी एक्स प्लस डी। हाँ ना बोलो? यस सर। है ना? बट इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, ऊपर 2x है और नीचे x स्क्वायर है, तो सबसे पहले ये सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है रचिता? अब ये हो गया t+1 और t+2। अब इसको बड़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं a/t+1 जो हमारा फर्स्ट टाइप था एंड b/t+2 डॉट dt। क्लियर है? यस सर। श्रावणी बेटा पहली बार पढ़ रही हो ना, ध्यान से देखना। सी ए और बी निकालने के दो मेथड है। एक मेथड है जो जिससे आंसर जल्दी आ जाता है, दूसरा मेथड है जिससे आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं दूसरा वाला ही बता रहा हूँ। पहला वाला मेथड जो है वो कुछ क्वेश्चंस में चल जाता है, कुछ में नहीं चलता है, इसलिए एक ही मेथड बता रहा हूँ जो हर टाइप के क्वेश्चन में चले जाएगा। देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। ठीक है, करना क्या एग्जाम में, LHS के न्यूमरेटर को इक्वेट करना है RHS के न्यूमरेटर से। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। LHS में डिनोमिनेटर क्या है t+1 इंटू t+2, बट यहाँ पे अलग अलग है, तो जब LCM लेना पड़ेगा RHS में तो ये हो जाएगा a इंटू ब्रैकेट t+2 प्लस b इंटू t+1 बराबर है क्या श्रावणी? ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। और LHS RHS के न्यूमरेटर को अब आराम से इक्वेट कर सकते हैं। LHS में a का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी LHS में t का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0t होगा।
तो 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी। समझे क्या, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। और LHS में कांस्टेंट टर्म क्या है 1, RHS में कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस बी। यहां से क्या हो गया, a इक्वल्स टू माइनस बी, यानी 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2b प्लस बी, यानी 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी b इक्वल्स टू आ गया -1। अगर b इक्वल्स टू -1 आ गया तो a इक्वल्स टू आ गया 1। समझ गए? यस सर। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने ऐसा लिखा, वहां से यहाँ आ गए, ए और बी की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। ए की जगह लिख लेंगे 1/t+1 डॉट डी टी माइनस 1/t+2 डॉट डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln(t+1 माइनस ln(t+2 प्लस सी, यानी ये हो गया ln(t+1/t+2 प्लस सी। टी का वैल्यू वापस पुट कर दो तो x² + 1/x² + 2 प्लस सी। क्लियर है? क्लियर? हेलो? हाँ सर। है ना, ये सेकेंड वाला मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया। फर्स्ट वाला मेथड भी होता है, फर्स्ट वाला मेथड भी होता है, उससे जल्दी आ जाएगा। बट वो जब स्क्वायर के टर्म आते हैं ना, होल स्क्वायर वाले, उसमें वो वाला मेथड नहीं चलता है। फिर क्या है, फिर ये वाला मेथड पे आना पड़ता है। तो जो पहली बार पढ़ रहा है ना, उसको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यही मेथड बता रहा हूँ। समझ गए क्या? यस हाँ सर। सर। है ना, वो पहला वाला मेथड भी है, ठीक है। t+1 को इक्वल्स टू 0 ले लिया, t इक्वल्स टू -1 हो गया। डन, बढ़े आगे। यस सर। x² + 1 डॉट dx डिवाइडेड बाय x - 1 का होल स्क्वायर x + 3। बोलो क्या करोगे जल्दी। न्यूमरेटर का टेंशन नहीं लेने का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन में सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना। मुझे बताओ न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 दिख रहा है क्या हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर हाँ का? सर। और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 3 दिखा क्या? ये देखो हाँ। पहले वाले ब्रैकेट को जब Yes, स्क्वायर ओपन करोगे तो x² हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x करोगे तो डिनोमिनेटर का पावर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर का पावर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा या बराबर होगा या न्यूमरेटर का बड़ा होगा तो हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। डिनोमिनेटर का पावर बड़ा होगा तो ही पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाना, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे a/x-1, और क्योंकि ये 2 बार था होल स्क्वायर है, इसलिए इसको वापस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+3। श्रावणी समझा? यस सर। है ना, वो टाइप देख लेना, टाइप में ही लिखा है अपन ने। अब क्या करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ एबीसी की वैल्यू। एलएचएस में जब इक्वेट करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, आरएचएस में एलसीएम लेना पड़ेगा तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार x-1 और x+3, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार x+3 और c से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर बराबर है। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे x² + 2x - 3 प्लस b इंटू ब्रैकेट x+3 प्लस c इंटू ब्रैकेट x² - 2x + 1। एलएचएस में x² का कोएफिशिएंट 0 है, आरएचएस में x² का कोएफिशिएंट है a + c। एलएचएस में x का कोएफिशिएंट 0 है, आरएचएस में x का कोएफिशिएंट है 2a + b - 2c। एलएचएस में कांस्टेंट टर्म 1 है और आरएचएस में कांस्टेंट टर्म -3a + 3b + c है, बराबर है क्या? तो यहां से -a = c आ गया, पुट कर दो। 0 = 4a + b हो गया, दिखा। और यहाँ पे -4a + 3b,
सही जा रहे हैं क्या? सर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना? अरे अरे न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। सर बी के साथ वो ए का डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा ना? ध्यान दे तो शिवांश की न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बी के साथ होता है शिवांश, है ना? जब एलसीएम कमजोर होता है ना तो इंसान ऐसी बातें करता है। अरे नीचे x-1 का होल स्क्वायर है ना? यस सर। एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस सी है। एलएचएस में एक्स का कोएफिशिएंट 0 है, आरएचएस में 2a प्लस b माइनस 2c। 1 इज इक्वल्स टू माइनस, क्या हो गया? सर वो मतलब ऐसा लंबा जा रहा है, आप x की वैल्यू 1 डालो और फिर दो टर्म 0 जाएंगे, फिर b की वैल्यू निकालो, वो b इजी का वैल्यू पड़ेगा। निकाल के बता तो जरा मुझे इस क्वेश्चन में। वो जो मेथड टू जो बोल रहा है वही फर्स्ट वाला मेथड है, और वो मेथड इस क्वेश्चन में नहीं चलता है। b का वैल्यू निकाल तो उस मेथड से कैसे निकालेगा? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। समझ गया क्यों नहीं सिखा रहा था मैं वो? इस वाले प्रॉब्लम में वो मेथड नहीं चलता है। निकाल तो निकल रहा है क्या? देख तो a और b का वैल्यू। सर a का वैल्यू 3/8 आ रहा है, b का हाफ आ रहा है और c का 5/8 आ रहा है। निकाल के बताना, बोल। x-1 इक्वल्स टू 0 लिया, मतलब x इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी बोलना बेटा। हाँ सर, गड़बड़ हो रही है। तो अब यहां से हो गया a प्लस सी इक्वल्स टू 1 और ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस सी। ठीक है, समझ गए क्या? श्रावणी समझा Yes, sir. क्या? क्या कहा? समझा यहां तक? हाँ सर। a का वैल्यू 1 माइनस सी है, तो ये वैल्यू a का वैल्यू यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है, ताकि हमारी दूसरी वाली इक्वेशन b और c के फॉर्म में आ जाएगी, तीसरी वाली इक्वेशन भी b और c के फॉर्म में आ जाएगी। बराबर है क्या? सर आंसर्स आ गए। सर a is -1/16, b is 1/4 and c is 1/16. एक मिनट चेक कर लेते हैं। is No sir, no sir, no sir. Sorry. हाँ भाई, तो ये हो गया अपना 0 कांस्टेंट, हमको एलएचएस में भेजेंगे। -2 कांस्टेंट हम उधर चले जाएगा, यहाँ हो जाएगा b -4c। इधर 1 इज इक्वल्स टू -3 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस सी प्लस 3b प्लस c। 3 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 4c। दो इक्वेशन आ रही है क्या रचिता? बराबर है। 3b प्लस 4c इज इक्वल्स टू 3, b माइनस 4c इज इक्वल्स टू -2। सर थर्ड इक्वेशन में इक्वल टू 4 आएगा। कैसे? सर -3 इधर जाके +3 होगा ना? 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ 4 हो गया, तो ये हो गया 2। तो b का वैल्यू 1/2 है। ओके, b का वैल्यू 1/2 आ गया, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/2 प्लस 4c इज इक्वल्स टू 4। 4c इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3/2 5/2। c का वैल्यू 5/8 और a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 5/8 इज 3/8। ये आ गया a का वैल्यू। बस उसके बाद तो सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। यस मैं सर। यहाँ पे सर a मैं पुट कर लेंगे, यहाँ b पुट कर लेंगे, यहाँ c पुट कर लेंगे। ये तो ln ऑफ हो जाएगा, ये भी ln ऑफ हो जाएगा। सेकेंड टर्म को बोलो कैसे सॉल्व करोगे?
सेकेंड टर्म को 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। तो यानी क्या हो जाएगा? -1/2x - 1। ठीक है मयूरेश? हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि ये जो इक्वेशन ना x² + 1 = a b से और c से जो टर्म्स मल्टीप्लाई किए हैं सर, उसमें x = 1 वगैरह डाल के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं सर। सेम ही वैल्यूज आएंगे सर हाँ उससे। बेटा, b का वैल्यू नहीं आता है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वो आ देख, गया। अरे यार वो जो मेथड जो तू बोल रहा है ना, देख सबसे पहले क्या लेंगे? x - 1 = 0, x = 1 लेगा, यही बोल रहा है ना। x = हाँ 1 डालेगा, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। b का वैल्यू यहाँ से आ गया, b का वैल्यू कितना आ रहा है? b का हाफ आ रहा है। 2 2 = और 4b। हाफ आ गया b का वैल्यू। ठीक है, अब क्या लेगा? सर x x = -3। x = -3 लिया तो c का वैल्यू आ गया 5/8। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a के में सर x = 0 डालो और b और c की भी वैल्यूज डालेंगे ना, तो फिर a की वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, a के लिए क्या करेंगे? हाँ बोलना। x = 0 डालेंगे और b और इक्वल्स c टू की 0 वैल्यू, क्यों डाला? वो a की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों? मतलब सर क्योंकि a की वेरिएबल हमें निकालना है ना, और b और c की वैल्यूज तो हमें हमें हमारे पास आ गई है। नहीं नहीं, इसी मेथड से, यही मेथड कर रहे हैं ना अपन ने। क्या किया अपन ने? डिनोमिनेटर को 0 लेते हैं ना, b के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 लेते हैं, c के लिए c के डिनोमिनेटर को 0 लेते हैं, बराबर। तो a के लिए a के डिनोमिनेटर को 0 लेंगे ना। नहीं सर, लेकिन उसके नीचे जो आपने इक्वेशन लिखा है ना, इंटीग्रेशन के नीचे जिधर हाँ आपने वो हाँ ग्रीन हाँ कर, हाँ। उसमें हम 0 डालेंगे ना सर, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर मेथड चेंज किया ना तूने? हाँ सर, मेथड चेंज किया। हाँ, तब वो बच्ची ने पढ़ा ही नहीं है आज तक कभी। जिसको पता है उसके लिए ठीक है, वो तो कैसे भी निकल जाएगी वैल्यू। जो पहली बार पढ़ रहा है वो पागल हो जाएगा ना, ऊपर से ऑनलाइन है। हाँ सर, सॉरी। श्रावणी, इसमें डाउट है क्या? नो सर, समझा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा सीईटी में, क्योंकि 2 मिनट का टाइम होता है ना। अगर एग्जाम में आ गया तो इसको आखिरी में सॉल्व करना, समझे क्या? हाँ सर। अगर इतना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन का देख लेना एक बार, देखते से समझ जाएगा कि कितने टर्म्स जा रहे हैं। ज्यादा बड़ा अगर दिखता है तो लास्ट में। ओके, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं पार्शियल फ्रैक्शन के। x² डिवाइडेड बाय x² + 1 x² + 4, इसको बोलो तो यार क्या करोगे? जल्दी बोलो क्या करोगे? ऊपर 2x रहता तो पहला वाला क्वेश्चन था, बट ऊपर x² है, अब क्या करोगे? सर ax + b से। सबसे पहले x² को कोई भी एक टर्म मान लो a, समझे? और इंटीग्रेशन की साइन हटा के इसको प्योरली पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है ये ऐसा कुछ हो जाएगा। आया क्या समझ में? हेलो? हाँ सर। और अब इसको ऐसा कुछ कर लेते हैं। बाबूलाल है क्या लेक्चर में? हाँ सर। अब b और c का वैल्यू निकालना है। क्या रचिता? समझा सर। है ना? तो ये प्योरली पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेशन में पुट करना। पहला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझा? वो x² के जो है ना, बाद में फाइनल आंसर में हम लोग a को वापस रिप्लेस कर देंगे x² से, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटीग्रेशन करने से पहले वापस रिप्लेस कर देना एक बार। dx अपॉन x³ + x² + x
प्लस 1, बोलो क्या करोगे? पहले दो टर्म में से x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 हो गया पार्शियल। श्रावणी Yes, sir. है ना, 2x प्लस 7 अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर डॉट dx, अगेन पार्शियल। ठीक है, क्लियर है बच्चों?